वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 132 है, यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। तो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक अपना हो चुका था। तो लगभग 3 पार्ट में हमने संवैधानिक विकास कवर किया है। अब उसके आगे आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इन सभी टेस्ट का फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह है संस्थाएं और संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जिस व्यक्ति से संबंध रखती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं पीसीएस के एग्जाम में इनको। इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा। देखिए, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित व्यक्ति हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव और पूना सार्वजनिक सभा जीवी जोशी। तो इंडियन एसोसिएशन यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 1 3 2 4 ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आप यूपीपीसीएस की, और पीडीएफ इन सभी की प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। तो इंडियन एसोसिएशन की बात करें, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 26 जुलाई 1878 को कलकत्ता में की थी। एग्जैक्ट डेट के साथ, सन के साथ पूछ लिया जाता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। 1876 को। कहाँ की गई थी, एक प्रश्न ये बन सकता है। कलकत्ता में। किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। अगर ये भी नहीं है ऑप्शन में तो इससे करेक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन में नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा। इस एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी, और इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया जो भारतीय जनपद सेवा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन ने 29 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 25 दिसंबर 1885 में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके थे। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पर। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1 दिसंबर 1860 को लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मिश्र ने कलकत्ता में की थी, और बंगाल में इस सभा का नाम भारतवर्षी सभा रखा गया। इसमें भारतीय जमींदारों के अलावा व्यापारी तथा नए बुद्धिजीवी लोग भी शामिल किए गए, और इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग की थी। तो हिंदू पैट्रियट जो है इसका मुख्य पत्र था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। अंत में आती है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रानाडे, गणेश वसुदेव जोशी यानी जीवी जोशी ने की थी, और इस सभा के सक्रिय सदस्यों में एस.एच. साठे और एस.एच. चिपलूणकर थे। यह मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती थी, और इसके सदस्यों में अधिकांश ब्राह्मण एवं वैश्य थे पूना सार्वजनिक सभा में, और अपने इसी चरित्र के कारण किसानों में इसका प्रभाव स्थापित नहीं हो सका पूना सार्वजनिक सभा का। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है। तो विकल्प ए है, कांग्रेस को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। अपने प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से सैन्य खर्च में कटौती करने की मांग की, और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इसके, ये प्रश्न पूछा जाता है अलग से एग्जाम में। कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की थी। देखिए, यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा वाला गलत है। कांग्रेस के छठे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी, बल्कि फिरोज शाह मेहता ने की थी। 1890 में कांग्रेस का छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ,
और इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। इस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी संबोधित किया था। और यह अधिवेशन जो है पहले इंग्लैंड में होना था। ऐसा करके कांग्रेसी यह साबित करना चाहते थे कि उन्हें ब्रिटेन की सरकार और ब्रिटिश जनता की न्याय प्रियता में पूरा विश्वास है, लेकिन यह अधिवेशन जो है इंग्लैंड में ना हो सका। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना 4 स्टेटमेंट वाला सवाल है, करेक्ट आंसर बताना है इसमें। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति और इंडियन एजेंसी की स्थापना की, और अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश पत्रिका तथा न्यू लैंपस फॉर ओल्ड में कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना की। महादेव गोविंद रानाडे ने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, और कांग्रेस का 5वां अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। देखिए, कांग्रेस का 5वां नहीं बल्कि 4था अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। तो तीसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, पहला करेक्ट है। ये अलग अलग लाइन से जो है अलग अलग सवाल बन सकता है, जैसे कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? MG रानाडे ने की थी। तो जहाँ जहाँ 3 है, हमको जहाँ जहाँ 4 है उसको एलिमिनेट करना होगा। एक ही में है, तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। देखिए, कथन 4 जो है गलत है। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी विलियम बेडनवर्थ ने, जबकि कांग्रेस का जो 4था अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है, 1888 में संपन्न हुआ ये। तो 5वां नहीं, 4था होना चाहिए वहाँ पर। 5वां तो बंबई में हुआ था, विलियम बेडनवर्थ ने इसकी अध्यक्षता की थी। पहला हुआ 85 में, 1885 में, दूसरा हुआ 86 में, तीसरा हुआ 87 में, ठीक है, और चौथा हुआ 88 में। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, यानी जो तीसरा हुआ उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। बाकी अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश पत्रिका तथा न्यू लैंपस फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की, और महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में सामाजिक सुधार के लिए प्रभावशाली तरीके से कार्य करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में राखी दिवस का आयोजन करके बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की अरुंडेल कमेटी ने बंग भंग के पक्ष में प्रस्ताव रखा। देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की जो अरुंडेल कमेटी थी वो बंग भंग के पक्ष में नहीं थी। ठीक है, पक्ष में नहीं थी, ये बोला, प्रस्ताव पक्ष में रखा, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। पहला और दूसरा वाला यहाँ सही है, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, कथन 3 जो है सही नहीं है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय बंग भंग के पक्ष में नहीं था। अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही उसने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने पर बल दिया, इसलिए गलत है तीसरा स्टेटमेंट। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया, लेकिन वास्तविक कारण जो है वो राजनीतिक था, क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, और साथ ही बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी, जिसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। देखिए, विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन तथा भारत राज्य सचिव लॉर्ड रिजले था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। अलग से सवाल आता है एग्जाम में, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में जो है इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, और लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधकर एकता जताई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह है संस्था और यह है संबंधित व्यक्ति। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, एंटी सर्कुलर सोसाइटी, स्वदेश बांधव समिति, और डॉन सोसाइटी। क्या होगा इसका आंसर? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके हैं
अवनींद्र नाथ टैगोर। एंटी सर्कुलर सोसाइटी, सचिंद्र नाथ बसु। स्वदेश बांधव समिति या कमेटी, अश्वनी कुमार दत्त। और डॉन सोसाइटी के हैं सतीश चंद्र मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, यानी 4 2 3 1। देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इसकी स्थापना 1906 में अवनींद्र नाथ टैगोर ने की, जिसकी पहली छात्रवृत्ति किसको मिली? नंदलाल बोस को। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की बात करें तो सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के कारण सरकारी स्कूलों का बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और छात्रों को कॉलेजों से निकालने तथा जुर्माना लगाने के कारण राष्ट्रवादियों ने सरकारी दमन का मुकाबला करने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की और इस संगठन के सचिव सचिंद्र नाथ बसु चुने गए। बात करें स्वदेश बांधव समिति की, तो स्वदेशी आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली गई। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन था स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं इसको। इसकी 159 शाखाएं जो हैं संपूर्ण बंगाल में स्थापित की गई थी। डॉन सोसाइटी की बात करें तो बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने के लिए इसकी स्थापना की गई और यह विद्यार्थियों का एक संगठन था, जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने डॉन नामक समाचार पत्र भी निकालना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने की थी और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने। तो कोई भी सम्मिलित नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। देखिए, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, जबकि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में वीर राघवाचारी और आनंद चार्लू ने की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना की और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज्य की मांग लाला लाजपत राय ने रखी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव ने किया था। देखिए, कांग्रेस के मंच से पहली बार जो है स्वराज्य की मांग लाला लाजपत राय ने नहीं रखी थी, दादा भाई नौरोजी ने रखी थी। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, यानी 2 को हटा दीजिए। पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, तो सी है इसका आंसर। तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन प्रदान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज स्कूल की स्थापना की। इसके प्रचार कौन थे? अरविंद घोष थे। बाकी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव ने किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले और आंध्र में हरि सर्वोत्तम राव को गिरफ्तार किया गया तथा अश्वनी कुमार दत्त एवं कृष्ण कुमार दत्त को बंगाल से निर्वासित कर दिया गया। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत होकर 1 और 3 करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, जिसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर को बनाया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं प्रांतीय विधानसभाओं तथा देश में संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना था। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, और सी है इसका आंसर। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की और इसका अध्यक्ष जो है, प्रथम अध्यक्ष जोसेफ है। देखिए, जोसेफ है, सॉरी, ठीक है, जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया और सचिव थे इसके एनसी केलकर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल कमेटी के अन्य सदस्यों की बात करें तो बी एस मुंजे, आर पी कारिंदका,
और GS खारपड़े थे। और इनकी शाखाएं जो हैं, इनकी 6 शाखाएं बनाई गई तथा पूना को केंद्रीय कार्यालय बनाया गया, जो तिलक की होम रूल लीग थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का आशय स्पष्ट करते हुए अपने साप्ताहिक पत्र कॉमनवील, ये पूछ लेते हैं कॉमनवील किसका है, तो एनी बेसेंट का है, कि प्रथम अंक में लिखा था कि राजनीतिक सुधारों से हमारा अभिप्राय ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। कांग्रेस के अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की बात हो रही है, नागपुर अधिवेशन की बात हो रही है, लाहौर अधिवेशन की बात हो रही है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में, यानी ये हो गया चौथा। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूलर ने की, जिसमें मुख्य मांग के तौर पर नमक कर में कमी और शिक्षा पर खर्चे में वृद्धि करना था। नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया। और लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। ये 1929 का अधिवेशन है, जो कि करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, ये तीनों के तीनों करेक्ट हो जाते हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता जॉर्ज यूलर ने की, जैसे कि आपने ऊपर एक स्टेटमेंट में भी देख लिया होगा, और जिसमें कांग्रेस की मुख्य मांगें क्या थी? नमक कर में कमी की जाए और शिक्षा पर व्यय बढ़ाया जाए। और इस अधिवेशन में संविधान निर्माण पर भी बल दिया गया। नागपुर अधिवेशन 1920 की बात करें तो अध्यक्षता की थी विजय राघवाचारी ने। इसमें भाषा के आधार पर देश को प्रांतों में विभाजित किया गया और कांग्रेस की सदस्यता हेतु वार्षिक चंदा 4 आना निर्धारित किया गया। लोकमान्य तिलक नाम से लोकमान्य तिलक राजस्व फंड की स्थापना की गई। 1929 का लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी इसकी, और इस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य पारित हुआ। और 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त कांग्रेस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, जैसे कि 1889 का बम्बई अधिवेशन। इसमें विलियम वेडनबर्न के नेतृत्व में मताधिकार की आयु सीमा जो है 21 वर्ष निर्धारित की गई। और 1896 का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, रहीमतुल्ला सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गाया गया। 1913 के कराची अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस या किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, इटली अबिसिनिया युद्ध ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट। यहाँ पर भी तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व रूस जापान युद्ध, जिसमें जापान ने जो हुआ था 1905 में, जापान ने रूस को पराजित करके साबित कर दिया कि सैनिक दृष्टि से जापान किसी यूरोपीय देश से कहीं अधिक श्रेष्ठ है तथा मजबूत इच्छा शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। इटली अवेसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई। इसके अतिरिक्त आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन तथा चीन में साम्राज्यवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे बक्सर युद्ध ने भारत की राजनीति को प्रभावित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। देखिए, 10 प्रश्न थे ये। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाएगा एक टॉपिक के बाद। 3 से 4 क्लास क्रांतिकारी आंदोलन पर चलेंगी। तो इन सभी की आप प्रैक्टिस करते रहिए। फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको 100 प्रश्न, और कुछ टाइम के बाद उनकी संख्या बढ़ाकर 150 कर दी जाएगी। तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।